हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का फुटप्रिंट विदाउट फिट का ये लेसन है जिसका नाम है द नेकलेस, जिसको लिखा है गुडे मॉपसेंट महोदय ने। हम बात करेंगे आज स्टोरी में अबाउट राइटर के बारे में, अलावा इमेज के माध्यम से हम स्टोरी को कंफर्म करेंगे ताकि आप आसानी से समझ जाओ स्टोरी। वीडियो के अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स के रूप में, शॉर्ट और लॉन्ग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जो ढेर सारे क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन रखा हुआ है यहाँ पे। कुछ अलावा उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसको आपको आंसर देनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है ताकि मुझे पता चले आपने स्टोरी को अच्छे से समझ लिया है। अलावा उसके हम कुछ कैरेक्टर्स जो मेजर कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के उसके बारे में, और लास्ट में हम थीम के बारे में बात करेंगे स्टोरी की। तो हम चलते हैं स्टोरी के राइटर के बारे में बात करने। ये है महोदय गुइडे मॉपसेंट। मॉपसेंट महोदय जो थे वो ग्रेट राइटर हैं फ्रांस के। ये स्टोरी जो है ये फ्रांस की है। इन्हें शॉर्ट स्टोरी राइटर्स के रूप में बताया जाता है कि इन्हें वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर थे ये वर्ल्ड के। तो ये नॉर्मल नहीं है, एब नॉर्मल व्यक्ति हैं जिन्होंने ढेर सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखी हुई है, जिसमें लिखा हुआ अगर आप देखें लास्ट में 300 शॉर्ट स्टोरीज, और अलावा उसके इन्होंने लिखा हुआ है 6 नॉवेल्स और ट्रेवल बुक्स भी लिखा हुआ है, यहाँ तक कि पोइट्री भी इन्होंने लिखी हुई है हमारे मॉपसेंट महोदय ने। तो हम बात करते हैं स्टोरी को कंफर्म करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है मटिल्डा जो कि एक काफ़ी खूबसूरत लड़की है, परंतु इसका दुर्भाग्य ये है कि वह एक क्लर्क के परिवार में पैदा हो गई। बहुत एम्बिशियस नेचर की लड़की है ये। इसे बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों का, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों का शौक है पहनने रखने का। उसके घर वालों के पास दहेज नहीं था, इसलिए अच्छा और धनी लड़का पाने की कोई आशा भी नहीं थी। इसके पास कोई साधन भी नहीं था जिसके द्वारा यह प्रसिद्ध हो सके और कोई अमीर व्यक्ति इससे प्यार कर सके और शादी कर सके। इसलिए मजबूरन इसने एजुकेशन बोर्ड के ऑफिस में एक क्लर्क जिनका नाम था मिस्टर लॉजल, एजुकेशन बोर्ड के ऑफिस में एक क्लर्क थे जिनका नाम है मिस्टर लॉजल, उनसे शादी करनी पड़ी। मटिल्डा सुंदर चीज़ों के बारे में सोचती, ये महोदया खूबसूरत चीज़ों के बारे में सोचती। उसके पास न ही खूबसूरत फ्रॉक थे, न हीरे जवाहरात के आभूषण, जो कि वो इन वस्तुओं से बहुत प्यार करती थी, जिसके कारण ये जो थी ये बहुत उदास रहती थी, हमेशा सोचा विचारा करती थी कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं। मिस्टर लॉयजल से शादी करने के बावजूद भी ये दुखी रहती थी क्योंकि इसके पास खूबसूरत चीज़ें या हीरे जवाहरात की चीज़ें नहीं थे। एक शाम इसका पति घर लौटा, ये बहुत खुश था। उसे और मटिल्डा को मंत्री के घर पर होने वाली पार्टी में, बाल पार्टी में, BALL बाल पार्टी में आमंत्रित किया गया था, परंतु मटिल्डा जो थी वो उदास थी। उसके पति ने उसे बताया कि यह गिने चुने व्यक्तियों की पार्टी थी, यानी कि इस पार्टी में मिनिस्टर जी ने, एजुकेशन बोर्ड के मिनिस्टर जो हैं वो कुछ चूजन व्यक्तियों को ही पार्टी में बुलाए हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हमें चलना चाहिए। देखिए महोदय के पास एक इन्विटेशन कार्ड भी हाथ पे है। मटिल्डा ने उसे बताया कि इस पार्टी के लिए उसके पास एक भी अच्छी पोशाक नहीं थी, इसलिए ये जो है रोना शुरू कर देती है। इसका पति जो है इस पर काफ़ी दुखी होता है। गले लगाकर उसने उसे बताया कि वह एक नई पोशाक खरीद सकती है। उसने एक बंदूक खरीदने के लिए 400 फ्रैंक बचाए थे, शब्दों को याद रखिएगा, 400 फ्रैंक एक गन खरीदने के लिए बचाए थे उसके पति ने। उसने उन्हें हंटिंग पार्टीज को ज्वाइन करने के लिए बचाया था कि बचा जो है पैसा, गन खरीदूंगा मैं और फिर हंटिंग पार्टी करूंगा मैं, शिकार वाली पार्टी होगी, रात में पार्टी होगी, जाकर के यहाँ वहाँ पहाड़ों पर, जंगलों में। तो वो ज्वाइन करने के लिए भी इसने पैसे कुछ बचाए थे। उसने उसे बताया कि वह उन पैसों को उसे दे देगा और वो एक अच्छी पोशाक, एक अच्छी सी गाउन खरीद सकती है। मटिल्डा ने, जो इसमें वो पहनी हुई है, एक अच्छी सी पोशाक खरीद लेती है। देखिए आप इमेज पर मत जाइएगा, इमेज एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए हमें इसमें मानना पड़ेगा मटिल्डा कौन है, मिस्टर लॉयजल कौन है और जो अदर कैरेक्टर आने वाला है वो कौन है। तो इसने एक अच्छी सी पोशाक जो पहनी हुई है इसने खरीद ली, परंतु अभी भी उदास थी। उसने अपने पति को रोते हुए बताया कि पहनने के लिए उसके पास कोई जवाहरात नहीं है, कोई हीरे जवाहरात का नेकलेस, कोई और भी चीज़ जो पहनी जाती है, आभूषण जो है वो नहीं है। अब मैं ये नहीं कहूँगा औरतों का ये काम है, फिलहाल ये है कि यहाँ पर एक चीज़ मिलती है तो दूसरी चीज़ की ख्वाहिश बढ़ जाती है, कमीशन नेचर जो होता है। उसने उसे कुछ, इसके पति ने बताया कि काम करो तुम ना, कुछ नेचुरल फ्लावर्स ले लो, इसको पहन लो, इसको गजरा बना लो, गले में पहन लो या कहीं और हाथ में लगा लो, ये काफ़ी अच्छा होगा, जो नेचुरल फ्लावर्स होते हैं। परंतु जो मटिल्डा थी वो ना संतुष्ट नहीं थी। फिर उसके पति ने उसे उसकी सहेली मैडम फास्टर
से कुछ हीरे जवाहरात के आभूषण उधार लेने के लिए कहा कि जो मैडम फर्स्ट ईयर है ना, इनसे उधार ले लो क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड भी है और ये बहुत धनी भी है, तो इनसे जाकर मांग लो एक दिन के लिए उधार। अगले दिन जो मटिल्डा थी इस अवसर के लिए यानी इस पार्टी के लिए अपनी सहेली के घर जाकर के एक नेकलेस उधार देने के लिए बोलती है कि एक दिन के लिए उधार दे दो, जिस पर उसकी जो फ्रेंड है फर्स्ट ईयर है उसने अपने नेकलेस का बॉक्स उठाकर इसे दे दिया, कहा लो ढूंढ लो जो तुम्हें पसंद हो इसमें से ले लो। मटिल्डा इनमें से कोई पसंद नहीं करती है, वो किसी दूसरे बॉक्स की डिमांड करती है कि कोई और भी कोई बॉक्स है, क्योंकि होता है जैसे हम दुकान पर जाते हैं तो हमें और भी चीज़ों को देखने का एक जिज्ञासा होती है कि कोई दूसरा दिखाओ तीसरा दिखाओ, तो ये कहती है कोई और भी है, तो उसने दूसरा बॉक्स दिखाया जो कि आप इसे मान सकते हो। दूसरा बॉक्स देखती है उसमें से एक हीरो का नेकलेस जो है उसे अच्छा लगता है, जो चमचमाती हुई होती है, और ये उधार एक दिन के लिए ले लेती है। पार्टी का दिन आ गया है जिस दिन इनको जाना है। मैडम जो लॉयजल है, जो मैडम मिसेस लॉयजल है, ये बहुत खुश हैं आज क्योंकि सभी ने इनकी प्रशंसा की, इनके ड्रेस की और इनके नेकलेस की और इनकी खूबसूरती की। वह सभी से खूबसूरत भी लग रही थी सबसे ज़्यादा। वह मुस्कुराई और खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सभी मेल जो थे इन्हीं की तरफ अट्रैक्ट थे, सब उनके साथ डांस करना चाहते थे। यहाँ तक जो मंत्री जी भी थे वो भी उसकी तरफ आकर्षित थे। वो लड़की जो थी उत्साह से नाचना शुरू की, खुशी से पागल सी हो गई। आधी रात से उसका पति जो था एक दुकान में सो रहा था, यानी उसका हस्बैंड जो था मिस्टर लाजल जो थे वो 12 बजे के बाद से एक दुकान पास में थी, वहां सो रहे थे कि जब वो लड़की खुश होकर के नाच गान करके फिर जब निकलेगी तो मैं साथ में लेकर चलूंगा। मटिल्डा को ठंड लग रही थी, अब लगभग 3 बजने वाले थे। उसके हस्बैंड ने उसके कंधों के चारों तरफ एक साधारण कपड़े डाल दिए ताकि उसे ठंड कम लगे, क्योंकि वो नेकलेस पहनने के लिए दिखाने के लिए बहुत सारे कपड़े नहीं पहनी है चूंकि ठंडी का समय है, इसके बावजूद भी तो इसने लपेटने वाले कपड़े डाल दिए। अब मटिल्डा जो थी वो शीघ्र ही घर जाना चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दूसरी महिला उसे इन कपड़ों में देखे, इस ओढ़ने वाले कपड़ों में देखे, क्योंकि वो महिलाएं जो थी वो फर में लिपटी हुई थी। फर आपने देखा होगा जो अच्छे से पोशाक के रूप में होती है, जो आपने ठंडियों में देखा होगा, जो गले के पास में एक पंख या फर या कुछ ऐसे टाइप के कपड़े होते हैं जो पहनी हुई होती है। तो चूंकि इसके पास ये लपेटने के लिए कुछ अजीब कपड़े थे, गंदे कपड़े थे, साफ सही नहीं कपड़े थे, इसलिए ये चाहती थी कोई देख ना ले, क्योंकि अभी अच्छी सी प्रशंसा हुई अंदर, अब जाकर के बुराई होगी शुरू होगी। तो ये वहाँ से निकलती जल्द से जल्द निकली और सुबह 4 बजे के आसपास अपने घर पहुंची। जब इस शीशे के सामने मटिल्डा ने अपने कंधों के ऊपर से ओढ़ने वाले कपड़े उतारे तो अपनी शान में एक बार खुद देखना चाहती थी कि मैं अब अंतिम बार, चूंकि ये नेकलेस उतारना है मुझे, तो अंतिम बार देख लूं मैं कि मैं कैसी लगती हूँ। शीशे में जब वो कपड़े उतार करके देखी अपने जो कंधे पर रखी थी तो अचानक से वो चिल्लाई, क्योंकि उसकी नेकलेस जो थी उसके गले के चारों तरफ नहीं थी, शायद वो खो गया था। मटिल्डा ने अपने पति को बताया कि उसने हार खो दिया है। दोनों ने हार को बहुत ढूंढा। लाजल महोदय जो थे वो बाहर देखने गया जहां पर वे पैदल चले थे। दूर दूर तक ये देखना शुरू किया। उसने उस स्थान को देखा परंतु वह उसे नहीं मिला। मटिल्डा ने उसे बताया कि शायद उसने उसे गाड़ी में गिरा दिया होगा, वो जिस गाड़ी में बैठ करके आई है उसमें शायद गिर गया हो, क्योंकि वो गाड़ी जो थी वो किराए पर थी, रेंट पर थी, हायर करके लेके आए थे दोनों लोग। परंतु उन्होंने उसका नंबर नोट नहीं किया था गाड़ी का, जिससे उन्हें पता नहीं चला कि गिरा होगा तो कहाँ गिरा होगा, गाड़ी में गिरा कहाँ गिरा, तो नंबर नोट नहीं था, इसलिए इनको उसके बारे में पता नहीं चला। इन महोदय ने अपने कपड़े और जेबें तक भी ढूंढ ली, देख ली, परंतु हार न मिला। अब वह हमेशा के लिए शायद खो गया था। एक सप्ताह के अंत में मटिल्डा ने अपने पति को उन्हें इस हार के स्थान पर दूसरा हार देने के लिए कहा कि अगर वो अपनी फ्रेंड को वापस नहीं करेगी तो वो फ्रेंड जो है वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो अमीर औरत है, तो दूसरों के बीच में बुराई सबसे पहले करेगी वो कि वो मेरी हार पहन के गई थी, तो सभी लोग जो मेरी प्रशंसा कर रहे थे वो मेरी बुराई करना शुरू करेंगे। तो वो कुछ केस करे ना करे, कोई केस इसके ऊपर डाले ना डाले, लेकिन वो बुराई का केस जरूर करेगी, जिससे लोग जो है इसके लिए कुछ बुरा सोचना शुरू करेंगे। इसलिए चाहती थी कि कोई दूसरा हार इसके लिए दे दी जाए, और फिर इसके लिए कि वो कुछ दिन तक, चूंकि टाइम लगेगा उसको लेने में हार को, इसलिए अपनी सहेली से इसने झूठ बोल दिया। कहा कि नेकलेस का दाना टूट गया था, इसलिए वह रिपेयर करने के लिए भिजवाई है, जल्दी वह नेकलेस लौटा देगी। अब इसका हस्बैंड जो है वो यहाँ वहाँ दुकानों पर ढूंढना शुरू किया कि कोई सस्ता सा वैसा ही दिखने वाला एग्जैक्ट हार मिल जाए। पैलेस रॉयल एक जगह थी, एक दुकान थी, उस दुकान पर उन्होंने देखा कि पहले जैसा एक हार वहाँ रखा हुआ था। इसकी कीमत 40,000 फ्रैंक थी। फ्रैंक फ्रांस की करेंसी,
40,000 फ्रैंक थी। ज़्यादा जब बार्गेनिंग किया इन लोगों ने तो वहाँ का जो मैनेजर था उसने कहा 36,000 फ्रैंक में मैं दे सकता हूँ। मटिल्डा के पति के पास इतने पैसे नहीं थे। उसके पिता ने यानी कि मिस्टर लाजल के जो फादर थे पुश्तैनी रूप में 18,000 फ्रैंक छोड़ गए थे मिस्टर लाजल के लिए। तो 18,000 जो फ्रैंक थे, इसके अलावा भी 18,000 फ्रैंक की जरूरत पड़ती उसे खरीदने में। तो उसके हस्बैंड ने बाकी के पैसे अलग अलग व्यक्तियों से इसने ऊंचे ब्याज पर, काफ़ी ब्याज पर उधार लिए। आखिरकार वे हार को खरीदने के लायक हो गए। उन्होंने इसे मैडम फॉस्टर को लौटा दिया एक बॉक्स में रख करके। मैडम फॉस्टर जो थी ये मटिल्डा से बोलती हैं कि वो हार उसे पहले लौटा देना चाहिए था, क्योंकि उसे अगर आवश्यकता पड़ती तो मैं क्या करती। लेकिन मटिल्डा को इस बात की फिक्र नहीं थी कि वो क्या कह रही है। उसे इस बात का भय था कि अगर वो बक्से को खोलेगी, जो जिस बॉक्स में वो है हार रखा है, तो अगर देख ली और उसे पहचान ली कि नहीं ये मेरा वाला नहीं है तो बवाल हो जाएगा। लेकिन मैडम लाजल को इस बात से खुशी हुई कि वो उसके बॉक्स को ओपन नहीं की। लेकिन अब जिंदगी का वो दौर शुरू होने वाला था जिस दौर पर ये कभी गुजरी नहीं थी। अब दुर्दिन आने वाली थी इनके लाइफ की। अब कमी के भयभीत जीवन का पता चला इन्हें, यानी कि कमी क्या होती है। अभी तक तो नॉर्मल एक ऑर्नामेंट्स के कारण ये कमी थी, लेकिन अब कमियां बहुत सारी चीज़ों की आने वाली हैं। ये लालच जो होती है ना, ये बुरी बला होती है। अब दोनों लोगों को जो निराश हताश हैं, अब इन दोनों लोगों को चूंकि उधार तो देना ही है, 18,000 फ्रैंक भी देने हैं, अलावा उसका इंटरेस्ट भी देना है, अलावा जो और पैसे इन्होंने दिया कपड़े में और 18,000 और अपने फादर का जो था पुश्तैनी फ्रैंक, उसको भी एक लेवल में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मटिल्डा ने अपनी नौकरानी को अपने घर भिजवा दिया कि तुम जाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि नौकरानी को रख करके ये लोग पैसे कहाँ बचा पाएंगे। अब वे दोनों जो थे इस मकान को जो ठीक ठाक था, आलीशान लगता था, इसको छोड़ करके एक सस्ते मकान में चले गए। यहाँ तक कि इसने अपने घर में बाहर भी कहीं जा करके प्लेटें धोई। वह स्वयं ही अब नीचे से सीढ़ियों से होकर के पानी लाया करती थी और हर एक स्थान पर, हर एक सीढ़ी पर वह रुक कर सांस लेती, क्योंकि वो थक जाया करती थी। पहली बार वो काम कर रही थी खुद के लिए। छोटे मोटे सामानों के लिए भी अब वह बहुत बार्गेनिंग करती थी, बहुत मोल भाव करती थी। उसके पति ने दिन रात मेहनत किया। दोनों अपने लाइफ के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। यह कठिन दौर 10 वर्ष तक चलता रहा। 10 वर्ष के बाद ये दोनों लायक हो गए कि वो इंटरेस्ट और वो जो मूलधन था 18,000 फ्रैंक जो उधार थे उसको देने में। और अब जीवन अभी भी चलना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब तो इन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी उन चीज़ों को पाने के लिए जो ये खो चुके हैं। और भी बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि लाइफ ने इनको बूढ़ा बना दिया है। मैडम लाजल जो है, जो मिसेस लाजल हैं, अब ये काफ़ी बूढ़ी दिखती थी। वह एक सख्त महिला हो चुकी थी, क्योंकि काम करने लगी थी। उसके बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे। उसकी पोशाक भी बहुत साफ सुथरी नहीं थी। जब उसका पति दफ्तर में होता तो ये विंडो के सामने बैठती और अपने पहले समय के बारे में सोचती। वह सोचती कि यदि उसने हार नहीं खोया होता तो क्या हो गया होता, उसकी लाइफ में अब तक क्या मिल चुका होता। शायद उसने गलती की वो हार ले करके। अब ये पछता रही हैं। अब पछताने से होत क्या। अब एक संडे ये महोदया जो है चैम्प्स इलिसिस, ये है चैम्प्स इलिसिस में, चैम्प्स नहीं है, चैम्प्स है, इलिसिस में ये सैर करने जा रही हैं, थोड़ा मन को बहलाने जा रही हैं। अचानक उसने एक महिला को एक बच्चे के साथ घूमते हुए देखा उस पार्क में। ये पार्क है। यह मैडम फॉस्टर थी। अब भी वह खूबसूरत और आकर्षित लग रही थी। यह देखकर मैडम लाजल जो थी काफ़ी प्रभावित हुई कि अभी तक ये उतनी ही खूबसूरत है जितनी 10 साल पहले थी। ये समय होता है, अगर आप अजीब तरीके से रहना शुरू करते हो तो जाहिर सी बात है कि समय आपको अजीब बना देता है। वह उसके पास गई, यानी कि जो मिसेस लाजल थी वो जाती है फॉस्टर के पास। पहले तो फॉस्टर ने मटिल्डा को पहचाना नहीं, फिर मटिल्डा ने अपने बारे में बताया और बताया कि उसके साथ क्या हुआ था उस पार्टी की रात, और कैसे उसने उन खोए हुए नेकलेस को खरीदने के लिए अपने जीवन के 10 साल नौकरों की तरह काम करके बिताया है, जिससे उसका यह हाल हो गया है। इस पर फॉस्टर ने उसे बताया कि जो नेकलेस तुम ले गई थी ना, वो असली नहीं थी, वो तो नकली थी, जिसकी कीमत बहुत मामूली थी, जिसको पूरा करने के लिए तुमने 10 साल लगा दिए। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। और अब महोदया मिसेस लाजल बहुत रोना शुरू करती हैं।
मटिल्डा अब रोना शुरू करती है क्योंकि अब जो हो चुका अब वो वापस नहीं पा सकती थी। एक हार के कारण इसके लाइफ की ये हार हो गई। स्टोरी यहाँ खत्म होती है। हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। आशा आपको स्टोरी समझ में आई होगी। देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको आंसर देनी है इसकी है। ये 20 क्वेश्चंस है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 20 क्वेश्चंस हैं, आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में ताकि मुझे पता रहे आपने स्टोरी अच्छे से समझी है। ये है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो 30 to 40 आती है, जो 3 मार्क्स आपको देती है, और ये टोटल 25 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी जैसे MME, तो आप उसे मैडम समझिएगा। लाइजल की स्पेलिंग हो सकती है मिस हो, जैसे कि आप इस 8वें क्वेश्चन में आप ऊपर देख सकते हो क्वेश्चन स्पेलिंग थोड़ी सी मिस हो गई। मिस इसलिए क्योंकि लिखने के बाद वो खुद से वो लाइजल ले लिया, क्योंकि चूंकि ये वर्ड एक है, नाउन जो था, नाम जो था, वो कोई नाम का वर्ड मीनिंग नहीं होता, इसलिए वो वर्ड मीनिंग को खुद से करेक्ट कर लिया इस शब्द के रूप में, और फिर मैंने देखा नहीं ये हो गया ऐसे। तो स्पेलिंग थोड़ा सा अपने आप से रिकरेक्ट कर लीजिएगा आप। 25 क्वेश्चंस का कलेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देखिएगा। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेंगे रोल। 25 क्वेश्चंस, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। 100 to 120 वर्ड्स लिखने होते हैं आपके। 8 मार्क्स आपको मिलते हैं, 6 to 8 मार्क्स इवन। तो ये टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, जरूर देखिएगा, एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा आप। कभी एक क्वेश्चन ऐसा भी है जैसे ये है 5वें का जो बचा हुआ पार्ट है, आप अगर नीचे देख रहे हो, ये बचा हुआ जो पार्ट है वो मैंने इसमें रख दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसे आप देख लीजिएगा। तो टोटल ये जो है वो 9 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो मेन कैरेक्टर स्केच है, मेन कैरेक्टर्स का, जिसमें मटिल्डा और मिस्टर लाइजल के बारे में हमने बात किया हुआ है। तो 2 आपके मेजर कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के, हस्बैंड वाइफ जिसका यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन हुआ है, और लास्ट में है प्लॉट, थीम, सेंट्रल आइडिया या एनालिसिस ऑफ द स्टोरी, जो मेन आइडिया के रूप में भी होती है। तो स्टोरी के थीम को जरूर पढ़िएगा। इस तरीके से हमने कंफर्म किया इस लेसन को, स्टोरी को वीडियो के माध्यम से। आशा है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई होगी तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिलती रहे। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को ये आसान लगे पढ़ना समझना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।